दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट यह है कि आज 27 तारीख को आज 27 तारीख को यूएफबीयू और डीएफएस के बीच में वार्ता कुछ होने वाली है। अब क्या होने वाली है, ये एजेंडा बिल्कुल गुप्त रखा गया है। मतलब पहले होता था कि पूरा सर्कुलेट कर देते थे दोनों तरफ के लोग। भाई ये तो हमारे अपने हैं, डीएफएस तो सरकार का मामला है मान लीजिए, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, बता सकते थे, लेकिन फ़िलहाल बहुत गुप्त रखा गया है। अब क्यों रखा गया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं और आप भी अपने कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि ये बिल्कुल जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मेरे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार ये पेंशन अपडेशन पर ही वार्ता होगी, जो कभी नहीं हुई जी। अब चाहे चुनाव के मद्देनजर हो या चाहे जाहे को हो, दूरगामी परिणाम इनको दिखते हैं। और बड़े समझदार लोग सरकार में बैठे होते हैं। जब उनको लगता है कि ये लोग वाकई एकजुट होने लगे हैं, पेंशनर्स की बड़ी संख्या है पूरे देश में, कम से कम 9 लाख के आसपास हो रही है भाई साहब, तो कम से कम फिर जो भी है उनकी फैमिलीज भी होती हैं। तो आज ये जो वार्ता है, ये आज होने वाली, आउटकम इसका रात तक आने की संभावना है। मैं इस क्रम में आज अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कल बता चुका हूँ आपको। इसलिए बता रहा हूँ कि जब कुछ बढ़िया होने वाला होता है तो जो मूर्धन्य व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, जानकार लोग होते हैं, रणनीतिकार, उनको सबको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या संभावना है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो अगर कुछ बेहतर होने वाला होता, अच्छा वाला, तो वो अपना हाथ उसमें ज़रूर लगा देते हैं कि साहब हम भी थे इसमें। और जब कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती तो पहले अपने को किनारे कर लेते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं भाई साहब इसका। लेकिन यह मामला कुछ बेहतर होने वाला है तो हर व्यक्ति इसमें अपना अपना हाथ लगा रहा है और ये अच्छी बात है, बढ़िया सिग्नल है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि आज जो है, चूँकि वार्ता होनी है, महत्वपूर्ण वार्ता होनी है, कोई नतीजा निकल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए AIBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के पूर्व महासचिव, पूर्व महामंत्री एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पेंशनर एसोसिएशन है उसके वर्तमान महामंत्री जी, और बहुत ही बड़े नेता जिन्होंने कई सारे सेटलमेंट साइन किए हैं, यानी मिस्टर GD नडाफ साहब। GD नडाफ साहब ने कल ही एक पत्र जो है DFS सेक्रेटरी M नागराजू साहब को लिख रखा है और वो 4 पन्ने का पत्र है। तो उस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पेंशनर्स के मामले में पहले अपनी डिमांड लगा दी कि हम भी भाई इसमें थे, और अच्छी बात है। वो बहुत ही जानकार हैं इन सब चीज़ों के, और मैं उनके बारे में क्या बताऊं आपको। तो उन्होंने कल ही, मैं पत्र उनका डाला हूं, बीच में सर्कुलेट भी उन्होंने कल ही कर दिया, कल ही उनको भेज भी दिया। तो ये पत्र मुझे कल मिला तो मैंने सोचा कि आपको अवगत कराऊं कि इसमें उन्होंने साफ साफ पेंशन अपडेशन की बात कही है। चूँकि वो स्टेट बैंक से आते हैं, स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन के वो महासचिव हैं वर्तमान में, और बड़े ही मतलब विद्वान हैं समझ लीजिए। तो उन्होंने ये बात लिखी है M नागराजू साहब को, DFS के सेक्रेटरी साहब को, कि SBI का पहले तो पेंशन का मामला लिखा कि जो 40 से 50% वाला वो कोर्ट से मिल गया। इन्होंने साफ लिखा है कि जो पेंशन अपडेशन के मामले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्ट से बाहर ही इसको सेटल कर लीजिए। भाई कोर्ट ने जब दखल किया तो 40 to 50% वाला मिल गया, लेकिन ये उन्होंने साफ लिखा है कि इसकी कट ऑफ डेट जो है 1 मार्च 1999 है। ये 99 से साथ मिलना चाहिए। तो इसके एरियर की बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि जब कोर्ट इंटरवीन करे तभी आप उसमें जो है वो करें, आप पहले से कर लीजिए। और पेंशनर्स का इतना पुराना इशू है, पेंशनर्स के सारे मामले में और सारी तकलीफ़ों के बारे में उसमें इन्होंने बयां कर रखा है। अच्छा, दूसरे बैंकर्स का जो नेशनल बिल्डिंग के मामले में, यानी कि देश को बनाने के मामले में, देश में हरित क्रांति लाने के बारे में जो योगदान है उसको इन्होंने उल्लेख कर रखा है। आप पढ़ लीजिए उनके पत्र में क्या लिखा है। दूसरी बात इन्होंने ये भी लिख रखा है कि पेंशनर्स कितने ओल्ड एज में सब हेवनली मतलब हो रहे हैं, धीरे धीरे सब स्वर्गवासी हो रहे हैं।
तो ये कार्य आप पुनीत कार्य कर लीजिए पहले से ही। ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने लिखी हैं और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। हम क्या, आप सबको भी अप्रिशिएट करना चाहिए उनके प्रयासों को और उनके जैसे अन्य लोग जो प्रयास कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं जानता कि UFBU के जो लोग वहाँ जाएंगे वो वहाँ क्या करके आते हैं। हालांकि मैं अभी फिर प्रयास करूँगा कि वहाँ जाने से पहले, पहुँचने से पहले, या जैसे भी कोई अगर आउटकम मिलता है कि एजेंडा मिल गया है लिखा पढ़ी वाला, तो मैं वहाँ जो जा रहे हैं लोग, जो वहाँ बैठेंगे लोग, उनसे किसी न किसी से वार्ता करके, हो सकता मैं आपको बीच में फिर अपडेट कर दूं अगर मुझे कुछ अपडेट मिला तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये सुखद बातें हैं, लोग जानते हैं कि आज कुछ होने वाला है। तो पहले से ही उन्होंने अपना भी हाथ उसमें लगा दिया, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर फेडरेशन की तरफ से उनको पत्र लिख दिया, बैंक पेंशनर्स के बारे में लिखा है। तो मैं इसे एक बढ़िया सिग्नल मानता हूं और ये संकेत मानता हूं कि आज का एजेंडा निश्चित रूप से बैंक पेंशन अपडेशन पर ही होगा। देखिए, मुकदमा तो आगे भी लगा है SBI फेडरेशन वाले में, इनका मुकदमा आगे भी लगा हुआ है। तो और आधा मामला तय हो चुका है। अब केवल कट ऑफ डेट का मामला है कि जो 1 मार्च 99 से उन्होंने जो 40 to 50% का जो एरियर है उसकी बात कही है। अरे जो जेन्युइन बात है वो तो मिलेगा ही कोर्ट में, बिल्कुल पक्का है। अरे RRB वालों को दिया था तो 2018 से दिया था उन्होंने, अप्रैल 18 से उनकी पेंशन उन्होंने 1/11/93 से ले ली, क्योंकि नियम था तो ले ली, कोर्ट ने उनको दी। तो ये बात ये DFS वाले भी जानते हैं कि पिछली बार बेइज्जती करा चुके हैं तो कोर्ट में, क्योंकि जाने से पहले हाथ जोड़ के एफिडेविट लगा के खड़े हो गए थे वो, क्योंकि पता था कि कोर्ट में सब बराबर होते हैं भाई, सब न्यायालय में सब बराबर। वहाँ फिर ये नहीं चलता कि सरकार की तरफ से आए हैं कि विपक्ष की तरफ से आए हैं कि बैंकर की तरफ से आए हैं कि जनता की तरफ से आए हैं, वहाँ तो सब बराबर होता है। तो वहाँ ये बात का अंदाज़ा होता, हो सकता है कि ये भी इनको अंदाज़ा लग गया हो बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में। भाई साहब, मैं ये नहीं समझता कि प्रत्येक सेटलमेंट में, माफ़ कीजिएगा, जो वेतन आयोग है, प्रत्येक वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में पेंशन अपडेशन उसमें होता है। जो नहीं जानता मैं आपको उनको बता दूं। बैंकर्स की जाने दीजिए, बैंकर्स का तो अलग मामला है, उनका तो कोई सुन ही नहीं रहा 30-32 साल से। लेकिन ये जो आयोग है इनका, वेतन आयोग 8वां 9वां 7वां जो भी होते रहते हैं, इन हर वेतन में, इनके आयोग में जो भी इनका पे कमीशन आता है, इसमें जो पे रिवाइज होती है अलग बात है, पे के साथ साथ पेंशन अपडेशन का मामला भी इनका होता रहता है रेगुलर। मैं नहीं समझ सकता भारत में रह कर के ये दो नियम कैसे चलते हैं। RBI का उसी तर्ज पे है, नाबार्ड का उसी तर्ज पे है, अभी हुआ है, सब लोग जानते हैं, और उन्हीं से हम गवर्न होते हैं। हमारे में नियम भी है, नियम में झूठा एफिडेविट लगा रखा है। हो सकता है ये सब बात उनके दिमाग में आई हो, DFS के दिमाग में, इसीलिए बुलाया गया हो। जो अपडेट शाम को आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर जो लोग वहां पहुंचेंगे सुबह सुबह, अगर मेरा कोई कांटेक्ट उनसे हो पाया तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि देखो वाकई में वही एजेंडा है जो मैंने आपसे कहा था। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आज का मामला बैंक पेंशन अपडेशन पर ही डिस्कस होगा। आप इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोग उम्र के जिस मुकाम पर हैं, जिस पायदान पर हैं, और यही सोच करके सद्बुद्धि इन लोगों को भी दें, DFS वालों को, गवर्नमेंट के लोगों को और कोर्ट के लोगों को भी। उनको लगे कि जो सीनियर सिटीजन है, जिनके पास इस धरा पर रहने का समय बहुत सीमित या बहुत कम रह गया है, उनके साथ कुछ समय रहते न्याय करें और कुछ पुण्य भी कमा लें। खैर, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।